गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। पिछले बार हमने आप लोगों को आर्टिकल का करवाया था कंप्लीट, और हमने एक्सरसाइज दिया था बनाने के लिए, उसको भी मिलवा दिया था। लेकिन कुछ स्टूडेंट का ये कहना है कि हम नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इस बार हमने क्या किया, उसको रिटन भी जो बना करके और बुक का कॉपी करके आपको भेज दे रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो और आप सही सही अपने फेयर कॉपी में उतार देंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है कि देखते कि हर एक एक्सरसाइज जो अब तक हमने बताया है, मैंने 6 चैप्टर से ले करके और आगे तक का सारा का हमने सॉल्यूशन करके आपके साथ भेज दे रहा हूँ। इसके साथ साथ आप उसे ध्यान से देखिए और फिर अपने फेयर कॉपी में ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके बावजूद भी कहीं कोई प्रॉब्लम होता हो तो निसंकोच हमसे आप पूछिए। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आपके समस्याओं का या जो कन्फ्यूजन है उसका समाधान कर सकूं। तो फिर देखिए, हम आपके लिए ये भेज रहा हूं। तो देखिए, ये आपका चैप्टर 6 आर्टिकल है। इसमें गेट क्रैकिंग, इसमें हम कुछ दिया हुआ है, उसको हमने कर दिया। शूज के आगे कौन सा आर्टिकल होगा? ए पेयर ऑफ शूज आवर एगो, है ना। न्यू दिल्ली चूँकि प्रॉपर नाम है, इसके पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्रॉस मार देना है। ठीक है। उसके बाद 1 रुपीज़ नोट, तो ए 1 रुपीज़ नोट होगा। और अर्थ क्या है? हेवनली बॉडीज है, इसलिए इसके पहले क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज़ किया है हमने। ठीक है। उसके बाद इसका एक्सरसाइज ए है। ए में पहला आई एट एन एप्पल। ठीक है, क्योंकि एप्पल का प्रोनाउंसिएशन पहले लेटर का हिंदी के स्वर वर्ण की तरह होता है, इसलिए इसमें क्या करेंगे? एन एप्पल देंगे। दूसरा में है आई वॉन्ट टू ईट ए मैंगो। मैंगो का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह है। कॉपर इज ए यूजफुल, यू देखिए वॉवेल है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन वर्ण की तरह होता है, इसलिए ए देंगे। कॉपर इज ए यूजफुल मीटर। सचिन इज एन ऑनरेबल, एच है कॉन्सोनेंट लेकिन उसका उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन है, वॉवेल की तरह हो रहा है, ऑनरेबल, है ना, इसलिए एन देंगे। रोजी हैज एन अम्ब्रेला। ओके। फिर आप चलिए आगे में देखिए, एक्सरसाइज बी और सी दिया हुआ है, जिसका मैंने बखूबी सॉल्यूशन कर दिया है, उसको फिर से समझा भी देते हैं। दिस इज ए रेड ड्रेस, क्योंकि पहली बार रेड का यूज है। दिस इज रेड ड्रेस, द ड्रेस इज माइन। उसी तरह हेयर इज एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। द गंगा, चूँकि धार्मिक रिवर है इसलिए इसके नाम के पहले बोले थे कि कोई भी रिवर के नाम के, द गंगा फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल। उसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ ए बिग सिटी। 6 नंबर में ए बॉय फेल ऑफ, क्योंकि पहली बार बॉय की चर्चा हो रही है इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए लगेगा। ए बॉय फेल ऑफ ए बाइसिकल, बाइसिकल का भी पहली मरतबा जिक्र हो रहा है इसलिए। लेकिन दूसरी बार में एंड द बाइसिकल ब्रोक, अब देखिए, और वो साइकिल, वही साइकिल जिसकी चर्चा आगे के टूट गई, तो ये क्या होगा? ए बॉय फेल ऑफ ए बाइसिकल एंड द बाइसिकल ब्रोक। 7 में आई एम वेटिंग फॉर द बस। अब देखिए, बस के पहले क्यों लगा? क्योंकि खास बस का जो कि कनॉट प्लेस जाती है, तो इसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दे लगा। द मोर यू वांट द मोर यू लर्न, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे जितना ज़्यादा सीखेंगे। ए डॉग, वही है पहली बार। ए डॉग रैन आफ्टर बॉय, द डॉग वॉज मैड। देखिए, पहली बार डॉग के पहले ए लगा, लेकिन दूसरा बार जब चर्चा हुआ तो डेफिनिट आर्टिकल द लग गया। अच्छा, ये छूट गया। आई लॉस्ट ए देंगे, यहाँ क्या देंगे? आई लॉस्ट ए 100 रुपीज़ नोट, है ना, ए 100 रुपीज़ देंगे। अब आइए सी में क्या कहता है कि इंसर्ट एट आर्टिकल, कहाँ कहाँ आर्टिकल लगेगा वहाँ लगा करके आपको सही करना है। तो देखिए, रवि इज ए नाइस बॉय हो जाएगा। सीता गोज टू ए कॉन्वेंट स्कूल हो जाएगा। यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला हो जाएगा। वेन यू गो आउट इन द रेन, इन द रेन होना चाहिए। ठीक है। क्रॉस द रोड केयरफुल्ली। 5वां में द डॉग, कॉमन नाउन को पूरे जाति को बता रहा है, तो द डॉग इज मैंस फ्रेंड। उसी तरह जीत ब्राउट ए नाइस गिफ्ट फॉर मी। ठीक है। 7 में है आई वेंट टू ए शॉप एंड आस्क्ड फॉर ए पेन। मैं एक दुकान गया और एक पेन के लिए पूछा। ठीक है ना।
उसी तरह आई हैव बाउट ए न्यू कार होगा, क्या होगा, आई हैव बाउट ए न्यू कार। समझ गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं फन टाइम में। फन टाइम में क्या बोला था मैंने कि 4 सेंटेंस है, उसमें एक सही है, बाकी सब गलत है। कैसे, देखिए यहाँ फर्स्ट में द पार्लियामेंट हाउस इज इन दिल्ली, तो द दिल्ली के पहले तो दी नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इट इज यूनिक फील्ड, ये सही है। द मिस्टर माथुर, मिस्टर माथुर के पहले भी द लगाना गलत है। आई बाउट बनाना के पहले भी आर्टिकल लगना चाहिए लेकिन नहीं लगा। इस तरह से ये तीनों गलत है और ये जो सेकंड नंबर है वो सही है। ठीक है। अब आइए बर्ड स्मार्ट भी मैंने आप लोग को करवाया था, याद होगा। बर्ड स्मार्ट में लर्न करने के लिए दिए थे, उम्मीद है इसका मीनिंग भी हमने लिखाया था, आप लोग याद कर दिए होंगे। उसके साथ एक एक्सरसाइज दिया था बनाने के लिए, उसको हमने करवाया था मौखिक, ये रिटेन भेज दे रहे हैं। देखिए वाइड, वाइड का सिनोनिम्स क्या होगा, ब्रॉड, दोनों का मतलब चौड़ा। लार्ज, लार्ज का क्या होगा, बिग, है ना। इज्जत माने आम, तो कॉमन हो जाएगा। रिस्पेक्ट, सम्मान या प्रतिष्ठा करना, इज्जत करना, तो ऑनर हो जाएगा। वंडरफुल, अद्भुत। मिराकुलस, चमत्कारी, एक ही बात हुई। सक्सेस का अचीवर दे देंगे। जेनरस, उदार, काइंड, है ना, जिसको कहते हैं दयावान। चीट माने धोखाधड़ी, ठगना, तो डिसीव देंगे। क्विक माने तेज यानी रैपिड, प्रॉफिट का गेन। ठीक है ना, तो ये भी आपका हो गया। अब आगे आइए एक्सरसाइज बी में, इसमें एंटोनिम्स का बोलता है। एंटोनिम्स का उल्टा यानी विलोम शब्द, तो अर्ली मीन्स क्या होता है, सवेरे, तो उसका उल्टा क्या होगा, लेट। इंड का मतलब शुरुआत, तो बिगनिंग, इंड का मतलब समाप्ति, तो इसका और क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स बिगनिंग। अराइव का मतलब पहुंचना, तो डिपार्ट का मतलब प्रस्थान करना। काइंड का मतलब दयालु, तो क्रूएल, निर्दयी। अवेक मीन्स जागना, तो एस्लीप मीन्स सोना। इजी मीन्स आसान, तो इसका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। बिलो मीन्स नीचे, तो एबव मीन्स ऊपर। डर्टी गंदा, तो क्लीन साफ। एक्सपेंसिव महंगा, तो चीप क्या हो जाएगा, सस्ता। अब देखिए सी में क्या है कि फ्रॉम एनोनिम्स लिखना है, क्या चीज़, प्रीफिक्स लगा के, तो लाइक के साथ कौन सा लगेगा, डिस लगेगा, तो डिस लाइक। फिट का क्या हो जाएगा, अन लगेगा, अन प्रीफिक्स लगा के अनफिट। रेगुलर का क्या होगा, आई डबल आर ई, आई आर लग करके आई डबल आर ई जी यू एल आर, ई रेगुलर, है ना। उसी तरह हैप्पी का अनहैप्पी हो जाएगा, पॉसिबल का इम्पॉसिबल हो जाएगा, कंप्लीट का इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमने आपको याद होगा कि रिवीजन दिया था बनाने के लिए, रिवीजन 1, लेट्स रिवीजन 1। तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन हमने करवा दिया, ऐसे आप किए होंगे तो मिला लीजिए उसको, और को आपको तो करने के लिए बोला ही था मैं। तो पहला हम क्या होगा, व्हेन अमित saw his broken bat he was filled with anger हो जाएगा। जब अमित ने अपने टूटे बैट को देखा तो गुस्से से भर गया। दूसरा है द इम्प्रेस वॉज अ काइंड वुमेन। अब देखिए वुमेन बताता है, ये जेंडर का था, फेमिनाइन जेंडर है। तो इम्पीरियर मीन्स क्या होता है, सम्राट। इम्प्रेस मीन्स क्या होता है, सम्राज्ञी, तो इम्प्रेस हो जाएगा, है ना। आरंट दीज फ्लावर्स ब्यूटीफुल, देखिए फ्लावर्स है तो प्लुरल बता रहा है, तो दैट ना होकर के दीज हो जाएगा। ठीक है। सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। सी डज ऑल हर वर्क बाय हर सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना। चलिए उसके बाद है इट इज ए हार्ड क्वेश्चन टू सॉल्व, यह हल करने के लिए एक कठिन प्रश्न है। ठीक है ना। दिस इज हर ड्रेस बट द ब्लू वन इज माइन, यह उसका ड्रेस है लेकिन ब्लू वाला मेरा है, पोसेसिव प्रोनाउन। हु इज़ द क्लेवरेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। सब में अलग अलग चैप्टर से, देखिए रिवीजन का मतलब अब तक जो चैप्टर पढ़ा उस सारे का मिक्स इसमें देता है, इसलिए इसका बनाना बहुत ही आप लोग के लिए उपयोगी होगा और फ़ायदेमंद होगा। इसमें नॉलेज बढ़ता है, बशर्ते आप ईमानदारी से बनाइए और नहीं जो गलती किया है उसको मैं समझा रहा हूँ, समझिए। तो आर यू लेफ्ट विथ इनफ मनी, कहता है क्या आपके पास पर्याप्त पैसे बचे हैं। ऑल पैसे तो नहीं होगा, जब खर्च तो पर्याप्त मैंने जितना चाहिए उतना बचे हैं तो इनफ हो जाएगा। अब देखिए बी में कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट आर्टिकल्स फिर भरना है। तो देखिए मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, यहाँ द हो जाएगा क्योंकि द किंग ऑफ फ्रूट्स होगा। उसके बाद क्या है, अदिल इज एन ओबीडियंट बॉय,
ओबीडियंट के पहले एन लगेगा। आई हैव ए 1 रुपी नोट विथ मी, मेरे पास 1 रुपये का नोट है। सुमन्स मदर आस्क्ड हर टू गो टू द मार्केट एंड बाय केक। ठीक है, इसी तरह से है। सी में कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द सुटेबल क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स भी मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, याद होगा। तो क्या देंगे, रीना हैज ए फ्यू फ्रेंड्स इन द स्कूल। रीना के पास कुछ दोस्त हैं, माने लिमिटेड संख्या में, तो ए फ्यू देंगे, काउंटेबल नाउन है इसलिए। अंकुर फास्टेड द होल डे, ही डिडंट हैव इनफ फूड, है ना। कहता है कि अंकुर जो है वो पूरे दिन भर उपवास किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। ठीक है। उसके बाद है गगनदीप स्पेंट ऑल हिज पॉकेट मनी। गगनदीप के पास जितना था सारा पैसा उसने खर्च कर दिया। देयर इज स्टिल ए लिटिल होप दैट इंडिया माइट विन द मैच। कहता है अभी भी कुछ थोड़ा बहुत कम के बराबर आशा है कि भारत मैच जीत सकता है। ठीक है। अब आइए डी में, क्या कहता है, जो सही है उसको निशान लगाइए। आई द CD स्टरडे, स्टरडे है तो पास्ट को बता रहा है, तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, रिटर्न। आई रिटर्न, यानी ये जो पहला नंबर है वो सही हो जाएगा। लिसन समबडी द डोर, कहता है सुनो कोई दरवाजे पे क्या कर रहा है, खटखटा रहा है, तो ईज टैपिंग हो जाएगा यहाँ दूसरा नंबर पे। उसी तरह वेयर है डिड यू बाय दिस कैप, ये टोपी तुमने कहाँ से खरीदी, सिंपल पास्ट टेंस। उसी तरह ही इंग्लिश, तो ही क्या हो जाएगा, ही क्या डज नॉट नो इंग्लिश, उसे इंग्लिश नहीं आती है, वह इंग्लिश नहीं जानता है। उसके बाद सी इज लर्निंग, नहीं लास्ट मंथ है ना, तो सी हैज बीन लर्निंग म्यूजिक सिंस लास्ट मंथ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो ये पूरा का पूरा तो आप लोग समझ गए होंगे। ये पूरा का पूरा 6 चैप्टर से लेकर के रिवीजन फर्स्ट तक हमने समाप्त कर दिया। अब ये आपका काम है कि इसको फेयर में कर लेंगे और फेयर में करने के साथ साथ इसे अच्छी तरह समझ करके इसे अपने से खुद से भी बनाने का प्रयास करेंगे। और इसके बावजूद भी यदि कोई प्रॉब्लम आपके साथ आती है, कुछ समझने में दिक्कत होता है, तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपकी मदद करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।